चलो आज हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं और एक क्वेश्चन बताते हैं जो कि पहले हम लोग फार्मूला लिख चुके हैं। उस फार्मूला पे आज हम मैथ पढ़ेंगे HCF और LCM। मान लो HCF दिया है, LCM दिया है और कोई एक और संख्या दिया है और दूसरी संख्या नहीं दिया है, उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, चलो हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 21,000, यानी कि 2116 है एंड their HCF is 12 है, 12 है। ठीक है, फाइंड द LCM। यही क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 है, देयर HCF इज 12, फाइंड द LCM। क्वेश्चन करने का मतलब ये है, क्वेश्चन समझा रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास है 2160, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2160 है, और उसके बाद भी दिया है देयर HCF इज, और HCF 12 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और HCF जिसका कितना है? 12 है। तो फाइंड द LCM, तो LCM कितना होगा? हमें LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। पहले जो जो दिया है उन संख्याओं को हम पहले लिख देंगे। ठीक है, देखो दो संख्या है मेरे पास, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, लिख सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ सर ना लोग रहे हैं टू नंबर इज, अरे देख लो कुछ लोग गेला। हाँ जी, नहीं लग अब दिख रहा है? अब दिख रहा है सबको? हम लोग तो लोग के रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, दो संख्याओं का गुणनफल है 2160, है ना जी? अच्छा, HCF कितना दिया है? HCF कितना दिया है जी? देयर HCF दिया है, दे दिया है देयर HCF, जिनका HCF है 12। हमें निकालना क्या है जी? फाइंड द LCM निकालना है। हमें LCM निकालना है। LCM निकालेंगे कैसे? तो बाबू हम पहले भी फार्मूला लिखवा चुके हैं, हम आज फार्मूला लिखवा रहे हैं। ठीक है, फिर से लिखवा रहे हैं ताकि इस मैथ को हम सॉल्व कर सके। हम पहले भी इसका फार्मूला लिखवा चुके हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देगा तो लिखोगे LCM बराबर होता है पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, और बटे में HCF लिखते हैं। सही ना लिखते हैं बाबू? हम थोड़ा सा इधर से सफाई करके बनाते हैं। चलो हम यहाँ से नोट करते हैं, अपने फार्मूला यही नोट कर देते हैं इधर से। LCM बराबर फार्मूला होता है
प्रिंस हिला मत ना। क्या होता है? प्रिंस फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर होता है ना जी। वेरी गुड। और बटा में क्या होता है? हाँ, HCF। ये मेरा फार्मूला है। अब इसी फार्मूला का देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या दे दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल 2107 है। नहीं, दोनों संख्याओं को एक ही बार गुना करके और हमारे क्वेश्चन में दे दिया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फर्स्ट नंबर इतना है, सेकंड नंबर इतना है, जिनका HCF इतना है और LCM निकालना है ना। लेकिन इसमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर अलग अलग नहीं दिया है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को गुना करके कितना दिया है? 2160 दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा देना चाहते हैं कि बाईस में मान लो कोई संख्या एक 9 है और एक संख्या 12 है। एक 9 है और एक संख्या 12 है। अगर हम 9 और 12 का HCF निकालेंगे, ये 3 से जाएंगे और ये कितना से जाएंगे? 2 से, और फिर 3 दूनी का 6। इनका HCF क्या होगा बाबू? 3 हो जाएंगे। HCF कितना होंगे? 3। अच्छा, इन दोनों संख्याओं एक को 12 नंबर हिंगे रोल 108 होगा ना। क्या होगा? 108। तो इसमें वही संख्या दिया है, LCM नहीं दिया है। खाली दोनों संख्याओं का HCF दे दिया है। कितना? 3। क्या चाहिए? है तो दे दो। कंटिन्यू कर सो कंटिन्यू। हाँ, तो हमने बताया 9 और 12 को एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन लिए समझाने के लिए। अब इन दोनों का HCF निकाले तो कितना आया? 3 आया। इन दोनों को गुना कर दिए तो कितना आया? 108 आया। तो हमारे साथ भी क्वेश्चन में यही किया है कि हाई 9 और 12 नहीं दिया है। 9 और 12 को गुना करके डायरेक्टली दे दिया 108 और HCF दे दिया है कितना? 3। ठीक है, तो 108 जो है ये दो संख्या है इसमें, मतलब दोनों संख्या का गुना कर दिया है। तो वही आप यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, तो ये दोनों फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर के जगह पर हमको क्या दे देना होगा? 2108। इसको हम मिटा देते हैं। फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, यहाँ पे फिर से आते हैं, LCM लिख दिए। फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर के जगह पे दिया है 2160 दिया है। बटा में कितना दिया है? HCF के वैल्यू दिया है 12। अब हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? LCM निकल जाएगा। भाग दिया जाए, हम जानते हैं कि ऐसे हमारे बच्चे भाग देने में कुछ असमर्थ होंगे। बना लेंगे लेकिन बनाने में कुछ असमर्थ होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम देकर बताते हैं। इधर तो भाग देने के लिए जगह नहीं बच रहा है तो हम इसे मिटा दें, इसे मिटा देते हैं। अन्यथा छोड़ दो, मिटाना क्या है, हम यहाँ से भाग देते हैं। 2160 बटे कितना है? 12 है ना जी। 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 छके 12, 2 एकम 0 होगा, 2 आठे 16। ठीक है, फिर भाग दिया जाएगा। 2 तिहाई, 2 पाँचे 10, 2 चौके 8, 0 का 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 3 से भाग दे सकते हैं। 3 एकम 5 में से 3 निकल जाएगा तो 2 बचेगा। बाजू वाला को देंगे तो 24 होगा। 3 और 8 1 0 बच गया ना।
मतलब कि हम इसे कटाएंगे तो एलसीएम के जगह पर कितना आ जाएगा 180। 180।